बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 की बात करें तो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे कि आखिर क्या कुछ जो एक जब हम आरटीआई जो एक जवाब मंगाया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत और क्या इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि एक ऑफिशियल कहीं ना कहीं एक जवाब जो है वह दिया गया है। और यहाँ पर ये जो मुद्दा है, जो इशू है, वह है आपका 55% मार्क्स को लेकर के। आपने देखा जब हम टीआरई 1.0 की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो नियुक्तियां देखने को मिली, अगर महिलाओं की बात करें तो लगभग आपके 10.5 से 11,000 उसमें फीमेल्स थी। वहीं अगर बात की जाए तो 3 से 4,000 के बीच में जो है वो मेल्स अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ बिहार में चयनित हुए, चयन उनका हुआ। अब ऐसे में यहाँ पर आरक्षण को लेकर के बात चली। आपने देखा कि पटना हाई कोर्ट से क्या कुछ जो एक लेटर निकला, जो एक रिट के बाद, जो एक सुनवाई के बाद एक फैसला दिया गया कि जब हम बात करते हैं आरक्षण को लेकर के तो 55% जो बात की गई है वो बिहार के निवासियों के लिए बात की गई है, ना कि अदर स्टेट के निवासी या फिर अदर स्टेट के महिला निवासियों के लिए। और यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो पटना हाई कोर्ट का एक आपका, आप यूँ समझे कि एक आउटकम था, एक जो रिजल्ट निकला ऐसे में, उसके बाद कई जगह से आपने देखा, आपको भी संभवतः अगर आप यहाँ पर चयनित हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से बुलाया गया। सीटेट में आपके मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स 55% तो नहीं हैं, आपके मार्क्स 60% हैं कि नहीं हैं, इन सभी को लेकर के कई सारे, जब हम बात करते हैं 7-7 6-6 महीना, आप यूँ कहें कि सवैतनिक रहने के बाद उन्हें जो है जॉब से हटा दिया गया। अब ऐसे में आरटीआई के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन ली गई है आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और ये है 24/6/2024 की डेट में। ये है आपका बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा जानकारी। प्रेषक की बात करें तो प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। और ये भेजा गया है सेवा में आकांक्षा राय, जो कि स्टेट यूपी से हैं। आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। आगे कहते हैं, महाशय महाशया, उपर्युक्त विषयक आपके सूचना आवेदक प्रपत्रिका के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 19/6/2023, आप ध्यान से देखिएगा, 19/6/2023 के अंतर्गत प्रकाशित, ये टीआरई 1 की बात की जा रही है, अंतर्गत प्रकाशित आवश्यक सूचना में किसी राज्य विशेष हेतु, देखिएगा यहाँ पर, किसी राज्य विशेष नहीं अपितु सभी सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक के आधार पर सीटेट में उत्तीर्ण माने जाने का वर्णन किया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किसी राज्य विशेष नहीं अपितु सभी सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को। तो अगर आप सामान्य कोटि का मान रहे हो, जैसा कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट था, वो बात अलग है। लाइन में नीचे एक लाइन उन्होंने लिखा हुआ था कि अलग अलग कैटेगरी के लिए हम 5-5% का जो है वो विशेष प्रावधान है, तो ऐसे में वो 60% से 55% कर दिया। तो अब ऐसे में दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट करती हुई दिख रही हैं। एक जब हम पटना हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर के बात करें और दूसरी तरफ जो आरटीआई का जवाब दिया जा रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मामला फिर से आपको देखने को मिलेगा कोर्ट में, या फिर जब हम बात करते हैं इन शिक्षिका महोदया की, तो ऐसे में ये फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट रुख करेंगी इस चीज़ को लेकर के जो आरटीआई में जवाब दिया गया है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ऐसे में बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर चर्चा होनी ज़रूर चाहिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।